शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय। देवी और सज्जनों, भगवान विष्णु के इस प्रार्थना से, इस स्तुति से इस वीडियो का शुभारंभ कर रहा हूं। महादेव का कृपा आप पर में बना रहे, भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत जल्दी यानी कि 7 जुलाई से शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि उनका प्रवेश जो है 7 जुलाई से कर्क राशि में होने जा रहा है। और अब ये समझो कि 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक शुक्र देवता आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली का चौथा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है देवी और सज्जनों, जिसमें आपके जीवन में कितनी सुख आपको प्राप्त होगी, कितनी सुख के साथ सुविधाएं मिलेंगी, जीवन में क्या क्या वैभव प्राप्त होगा, लग्जरी आप कितना ज्यादा हासिल कर सकते हो, अचल संपत्ति आप कितना बना सकते हो, माता से आपको कितना लाभ मिलेगा, आपकी माता कितने समय तक आपके साथ रहेंगी, माता को क्या क्या परेशानी आने वाली है, आपके जीवन में कौन कौन सा वाहन होगा, कौन कौन सा गाड़ी आप लोगे, कितना जमीन खरीदोगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होगा क्या, छाती, हृदय, फेफड़े, इन सब से संबंधित बीमारियों का भी पता चौथे भाव से ही चलता है। तो उस चौथे भाव में सुख के कारक धन, वैभव, भोग, विलास, सौंदर्य, इन सब के मालिक शुक्र देवता का प्रवेश होने जा रहा है। ये समय बड़ा ही कमाल का होने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इस नंबर पर में भेज देंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, वीडियो में एक से एक अच्छा योग बनता है, एक से एक अच्छे फल आप लोग बताते हो, लेकिन मेरे जीवन में मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ जो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, जहाँ तक कि मैं परेशानी में और परेशानी और परेशानी और परेशानी में डूबता जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। आपके सामने में ये मेष राशि वालों की कुंडली है, जो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक शुक्र देवता इस कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि में विराजमान है। इसका क्या परिणाम होगा, उसको एक एक शब्द को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चौथे भाव में शुक्र के बैठने के कारण सबसे पहला फल ये कि आपका चेहरा, आपका शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा, परम सुंदर, अति सुंदर, इतना सुंदर कि कोई भी जब आपके पास आएगा तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जिसके सामने से आप गुजर जाओगे वो व्यक्ति आपके तरफ आकर्षण में चला जाएगा, यानी कि आपकी सुंदरता बहुत ऊंचे लेवल की होगी, चेहरा पर में एक गजब का चमक होगा। चौथे भाव में शुक्र देवता विराजमान है, तो इसका ये भी फल है कि ये चौथा भाव आपके हृदय का होता है। हृदय को ये बड़ा मजबूत कर देंगे शुक्र देवता, बलवान बना देंगे, आपको शरीर में ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। देवी और सज्जनों, इस समय में भारी से भारी काम भी आप बहुत आसानी से, ऐसा कोई भी काम जो शक्ति के प्रयोग से किया जा सकता है, उसको बहुत आसानी से आप कर लो। इतना ही नहीं, इस समय में आप एक परोपकारी व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। परोपकारी का अर्थ है पर उपकार, अर्थात
किसी भी दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर में मदद करना, यही परोपकार है। आप इस समय में जो भी आपके दरवाजे पे आ जाएगा, दरवाजे पे नहीं भी आया, आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी व्यक्ति को देख लिया जो उससे किसी के मदद की आवश्यकता है, आपसे रहा नहीं जाएगा। इस समय में हृदय पर में शुक्र का वास है। हृदय अति कोमल, बहुत ही सरल, बहुत ही उपकारी, उदार इस समय में आपका मन हो जाएगा। वहां पर में शुक्र का वास हो गया है। तो इस समय में आपके दरवाजे से, आपके सामने से, आप जिस हैसियत में हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरबपति खरबपति हजारों करोड़ के मालिक हैं, तभी आप अगर लाखपति भी हैं, आपके पास में 500 रुपया भी है और कोई अगर मदद लेने वाला व्यक्ति आ गया, 100 रुपये की जरूरत है, मना नहीं कर पाएंगे, उसे आप मदद कर ही देंगे। इस प्रकार का उच्च सोच, इस प्रकार की उच्च भावना आपके मन में शुक्र देवता स्थापित कर देंगे। देवियों सज्जनों, एक चीज और, सारी चीजें हैं, उपलब्ध हैं, और ईश्वर पर में अगर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो सब चीजें बहुत दिन तक नहीं रह पाती। लेकिन भगवान शुक्र की कृपा आपके अंदर इस समय में अनुभव करेंगे, आपकी आस्था का संचार होगा। इस समय में आपके अंदर जो है सो ईश्वर पर में एक विशेष विश्वास, एक विशेष आस्तिक व्यक्ति का जो भाव होता है, वो ईश्वर के प्रति आपके मन में जागृत होगा। आप लोगों की खूब मदद करेंगे। बस मन में भाव ये होना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है, ये ईश्वर ने करवाया है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास आपके मन में होना चाहिए। कभी भी ये भाव मन में ना आने दें कि मैंने किया है, मैं ही हूं करने वाला। ये भाव अगर मन में आ गया तो आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में शुक्र देवता के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि सुख, चौथा भाव सुख का होता है। हर प्रकार के सुख प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। सुख को कैसे परिभाषित करेंगे आप, सुख को कैसे उदाहरण से समझेंगे? जैसे कि गर्मी बहुत है, एसी लाने का मन था, बहुत दिन से सोच रहे थे, आ नहीं पा रहा था, ईश्वर की कृपा होगी, इस समय में आप एसी ले आएंगे, घर में एसी लग जाएगी। कोई गरीब था, पंखा लगाने की बहुत दिन से सोच रहा था, मेष राशि का था, पैसे नहीं थे, नहीं हो पा रहा था, 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में वो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करे, वो पंखा ले आएगा, वो एसी ले आएगा, सोफा लाने का मन था, वो आ जाएगा। सुख की जो भी सुख सुविधा की व्यवस्था है, आपके मन में अगर चाह हो जाएगी तो उसमें से बहुत हद तक शुक्र देवता इस समय में सक्षम है पूरा करने में। इसलिए आप चाह करें और उसके लिए प्रयास करें। कहते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। बस आप चाह करें, शुक्र आपके साथ है। इस समय में चौथे भाव में शुक्र के बैठने के कारण आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि आप अपने व्यवहार में दक्ष कहलाएंगे। दक्ष अर्थात बहुत ऊपर, ऊंचा। आपके व्यवहार में इस समय में इतनी ज्यादा गंभीरता रहेगी, इतना अच्छा व्यवहार रहेगा कि आपके व्यवहार से हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। लोगों को यह मानना पड़ेगा कि व्यवहारिक ज्ञान अगर हो तो इनके जैसा हो। इस समय में भोग विलास का हर सुख अगर आप चाहेंगे तो आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप भोग विलास करेंगे भी कुछ ज्यादा, थोड़ा सा काबू करेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथे भाव में शुक्र देवता विराजमान है तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा। इस समय में आप अपने भाग्य भरोसे सारा काम करते चले जाएंगे। आप अगर एक कदम चलने की कोशिश करेंगे तो ये शुक्र आपको 7 कदम आगे ले जाएगा। इसलिए एक कदम चलने का प्रयास तो आपको करना होगा। देवी और सज्जनों, लोग समझते हैं कि भाग्य का साथ अर्थात सोया हुआ हूं, खाना मुंह में आ जाएगा, सोया हुआ हूं, पैसा पॉकेट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। भाग्य का साथ अर्थात आप जिस काम को करोगे, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और वो काम हो जाएगा, ये है भाग्य का साथ। देवी और सज्जनों, संतान का खूब सुख मिलने का मेष राशि वालों को योग बन रहा है। आप एक पुत्रवान व्यक्ति, संतानवान व्यक्ति
के तौर पे जाने जाएंगे। ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है अथवा ऐसे लोग जिनका संतान नहीं है, तो आपके बच्चे समान जो लोग हैं, आपका भतीजा हो गया, भांजा हो गया, जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं, जिनको आप पुत्रवत मानते हो, उनसे लाभ का योग है और उनका सुख प्राप्ति का योग है। इस समय पर में अगर आपके ऊपर में अकाल मृत्यु का भी योग है, आपके ऊपर में अगर मृत्यु ने भी अपनी नजर डाली और अगर आपके ऊपर में ऐसा भयंकर योग भी है, तो शुक्र देवता उसे टालने की क्षमता रखते हैं। ऐसा भी है अगर कि आपके ऊपर में कहीं से कुछ ऐसी चीजें आने वाली है जो मार्केस का योग लग गया, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शुक्र देवता आपकी रक्षा कर लेंगे, आपको बचा लेंगे। इतना प्रबल है शुक्र का प्रभाव आपके लिए देवी और सज्जनों। शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, और दसम भाव पर सप्तम दृष्टि अर्थात भाग्य का साथ, धन की प्राप्ति, आपको ये धनवान बना देंगे। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के प्राप्ति का सुख अथवा जो है आपके पास उसी का सुख। देवी और सज्जनों, इस समय में अगर आप मकान, जमीन अथवा गाड़ी लेना चाहते हैं तो प्रयासरत रहे, आपको सफलता निश्चित तौर पर में मिलेगी। सरकार से भी लाभ मिलेगा और इस समय में भूमिपति बनने का योग है, तो कुछ जमीन भी निश्चित तौर पर में ईश्वर की कृपा हुई तो आप खरीदेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो 10 मिनट का बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और ऐसे सभी लोग जो देखते तो वीडियो अच्छा है, रिजल्ट तो अच्छा बताया जाता है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है, निश्चित तौर पर में आपकी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ तो परेशानी है, जिसके कारण से नहीं मिल रहा है। पेड़ से आम गिर रहा है, 10 लोग वहां पर में है, 10 में से 9 को नहीं मिला, एक को मिल गया। एक को क्यों मिला? दो चीजें हैं। एक तो वो आपसे ज्यादा कर्म के प्रति आम लेने के लिए इच्छुक है, आपसे ज्यादा उसकी प्रयास है, और दूसरा उसके भाग्य में है आम खाना, इसलिए उसे मिला। ठीक उसी प्रकार से सब लोगों को मिल रहा है, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सुख सुविधा की बारिश हो रही है, 10 लोगों को मिल रहा है, एक आप ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो आपको इसके लिए प्रयास करना होगा, जानना होगा कि आखिर मुझे मिला क्यों नहीं। तो इसके लिए आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।